आज की कहानी आपका दिल दहला देगी। समाज में छिपे हुए कुंठित और दोहरे मानसिकता वाले लोगों का सच भी सामने लेकर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कहानी द स्टोरी पे। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। साथ ही साथ अंत में वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। दोस्तों, हरियाणा के पानीपत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी को 1.5 साल से बाथरूम में बंद करके रखा था। पति उसे पीटता था, उसे खाना नहीं देता था, उसके साथ जबरन मारपीट करता। जब महिला को बाथरूम से बाहर निकाला गया, उसका शरीर किसी कंकाल की तरह हो गया था, जैसे शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा हो। बाहर आते ही सबसे पहले महिला ने खाना खाने की मांग की तो उसकी हालत देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स के आंखों में आंसू आ गए। मामला जिले के सनौली इलाके का है। यहाँ पर रिसरपुर गांव में एक महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष है, जिसका नाम रामरती है, को उसके पति ने करीब 1.5 साल पहले घर के टॉयलेट में बंद कर दिया था। दोस्तों, तब से लगातार उसने महिला को टॉयलेट में ही बंधक बनाकर रखा। सोचकर भी रूह कांप जाती है किस तरीके से एक जीता जागता इंसान 1.5 साल, तकरीबन 1.5 साल एक ही टॉयलेट में, एक ही बाथरूम में बंद रहे। इस तरीके की मानसिकता इस समाज में दिखाई जा रही है। दोस्तों, महिला को जब रेस्क्यू करवाने के लिए पुलिस और साथ ही साथ महिला सुरक्षा की टीम नरेश के घर पहुंची तो वो घर के बाहर कुछ लोगों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था। टीम ने उससे रामरती के बारे में पूछा तो उसने साफ जवाब दिया कि वो घर पर नहीं है। सख्ती करने पर टीम को घर की पहली मंजिल पर ले गया। यहाँ पर उसने टॉयलेट की तरफ इशारा किया। टीम ने दरवाजा खोला तो उसके अंदर एक महिला बैठी थी। महिला के शरीर पर मैले कुचैले कपड़े थे, शरीर में बुरी तरह से गंदगी लिपटी हुई थी, शरीर पूरी तरीके से मल मूत्र में लिपटा हुआ था। दोस्तों, शरीर कंकाल की तरह था, बालों में गुच्छे ऐसे पड़ गए थे जैसे सालों से इन बालों को संवारा नहीं गया हो। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। महिला को देखकर साफ लग रहा था कि वो काफी समय से टॉयलेट से बाहर नहीं आई। न तो उसने नहाया था, न ही कपड़े बदले थे। महिला से ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था। टीम ने उसे बाहर निकालकर उसे खाना खाने को दिया। विवाह जैसे भारतीय संस्कृति में एक उच्च स्तरीय परंपरा माना जाता है और बेहद जरूरी होता है कि हर एक भारतीय इस परंपरा को निभाए। परिवार वाले मिलकर 2 लोगों को साथ जोड़ते हैं ताकि वो इस परंपरा को आगे बढ़ा सके, एक नए जीवन का संचार कर सके और साथ ही साथ एक दूसरे के सुख दुख के भागी हो सके। दोस्तों, ये सिर्फ रामरती की चूड़ियों का खंडन नहीं, ये हमारी उस परंपरा का खंडन है जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब रामरती को टॉयलेट से बाहर निकाला गया, उन्हें खाना खिलाया गया, इसके बाद उन्हें अच्छे कपड़े दिए गए और साथ ही साथ उन्हें तैयार किया गया। जब पुलिस ने नरेश से इस मामले में पूछताछ की तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से अपने बचाव में उसने अपनी ही पत्नी को मानसिक रोगी साबित कर दिया। इस मामले में नरेश कहता है कि 10 साल पहले रामरती के पिता और भाई की मौत हो गई थी। उसके बाद से वह मानसिक रूप से बीमार हो गई और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, कहीं चली ना जाए, इसलिए उसने रामरती को टॉयलेट में बंद करके रखा था। हालांकि पति से जब रामरती के इलाज के कागज मांगे गए तो वो दिखा नहीं सका क्योंकि ये उसकी मनगढ़ंत कहानी थी।
के पीछे वो अपने जुर्म को छुपा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति नरेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं से केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ रामरती को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे पुलिस इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ समाज में जहां भी, जिस भी गली में, जिस भी मोहल्ले में ऐसे दोहरी मानसिकता के लोग छिपे हैं जिनके अंदर जुर्म पनपता है, ऐसे लोगों को बाहर लाना बेहद ही जरूरी है। तो आपको भी अगर अपने आसपास कहीं भी किसी भी महिला के साथ, किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी गलत काम, कोई भी अन्याय होता दिखे तो आप भी उनका सहयोग करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहना। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।